आईपीएल की वाह वाह, पीएसएल की बदनामी हो गई है। इंडिया की वाह वाह, पाकिस्तान की बदनामी हो गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट तो मैं वही बात बता रहा हूँ ना, मैंने जहां से शुरू की थी। कुछ तरीका है तो नहीं या पाकिस्तानी क्रिकेट बदनाम होने का। आईपीएल अच्छी लीग है या पीएसएल अच्छी लीग है? मैम आईपीएल और पीएसएल। आईपीएल 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 और पीएसएल। आईपीएल 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 अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको पता ही होगा ये जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है केल्विन बॉस को लेके, जो कि पेशावर जलमी के प्लेयर थे और अब जो है वो मुंबई इंडियन की तरफ से हमें आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। अब समस्या क्या खड़ी हो गई है, केल्विन बॉस ने जो है अपना नाम पीएसएल से वापस लेकर जो है मुंबई इंडियंस यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी को ज्वाइन कर लिया। तो इससे जो है नाराज हुए हैं पीएसएल के ओनर जो पेशावर जलमी के हैं और पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई खिलाड़ी कैसे कर सकता है। हाल ही में आपको याद होगा आईपीएल ने जो है ब्रूक के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया कि वो अब आईपीएल नहीं खेल सकते 2 साल तक, क्योंकि उन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है आईपीएल ने लिया। तो वही चीज़ पीएसएल की तरफ से भी जो है दोहराई जाने लग रही है कि आप लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया कि आपने पहले पीएसएल में नॉमिनेशन कर दी और आपको खरीद भी लिया और उसके बाद जो है आपको मौका मिला आईपीएल में जाने का, तो आपने अपना नाम वापस ले लिया और मुंबई इंडियंस की तरफ से आप खेलने जा रहे हैं। उनको जो है लीगल नोटिस भेजा गया है पीएसएल की तरफ से। बीच में मैनेजर्स होते हैं, बीच में एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है ये एक तरीके की प्रोसेस रहती है और मे भी कोई और एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जा सकता है। केल्विन की मैं बात कर रहा हूँ और हो सकता है थोड़ा बहुत जुर्माना लग भी जाएगा। अब केल्विन बॉस ने क्या सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यार थोड़ा बहुत जुर्माना है, बहुत पैसे मिल जाएंगे आईपीएल से और मैं जो है वो जुर्माना इजीली भर दूंगा। अब यहाँ पर जो है पीएसएल का सिर्फ एक यही फंडा नहीं रहा। अब यहाँ पर पीएसएल की जो है ना एक मजबूरी नहीं है कि उनके प्लेयर यहाँ से जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, तो वो एक स्ट्रिक्ट एक रूल रेगुलेशन की लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में जो है पीएसएल को इस प्रकार के जो एक्शन लिए जा रहे हैं प्लेयर्स की तरफ से वो ना देखने को मिले। तो अभी पूरा का पूरा मीडिया जो है पाक मीडिया क्या बात कर रहा है उसके हवाले से हम देख लेते हैं। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कोडविन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पिशावर जल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं। उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कोडविन बोश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा, किसी को पीएसएल का खौफ होगा। अब इसको भी छोड़ दो, ये तो कॉर्बिन बॉच था, नया नया लड़का आया था। मैं आपको इतना बता दूं, अगर यही ऑफर डैरल मिचल्स, यही ऑफर डेविड वार्नर, यही ऑफर केन विलियमसन को भी आई होगी ना, आई होती, तो इन्होंने भी कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाना था। अगर आज आईपीएल वाले कहे डेविड वार्नर को, किसी प्लेयर को कहते हैं, डेविड वार्नर को कहते हैं कि यार आपको इस हमारी टीम में दोबारा से आना पड़ना है, खेलना पड़ना है, वार्नर कोई ना कोई बहाना बना के पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो तो इंडिया को अपना सेकंड होम कहता है। तो हम क्या कर लेंगे, हम लीगल नोटिस भेजेंगे, वो हमें जिसको कहते हैं फाइन पे कर देगा। लेकिन बात बताऊं क्या, बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़नी है। यहाँ पे मैं पीसीबी को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं पीएसएल को गलत नहीं कह रहा, यहाँ पे ये प्लेयर्स गलत हैं जो पैसे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ पीसीबी को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, कि ऐसे रूल्स बनाए ताकि इनको लगे पता, ऐसा जुर्माना रखे ताकि इनको इतना ये कमाए ना जितना इनको जुर्माना देना पड़ेगा, सोचे भी ना ये ऐसे हरकतें करने के ऊपर। पीसीबी ने कहा कि इसकी आँख ऐसे कैसे, ड्राफ्ट्स में तुम थे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी थी, तुमने सब कुछ किया,
और जब तुम सेलेक्ट हो गए और अब एंड टाइम के ऊपर तुमने हमारे सामने पी कर दिया, तो पीसीबी ने उसके एजेंट के थ्रू उसको पकड़ा दिया है लीगल नोटिस। वो कॉर्बिन बोश जो है वो एक प्लेयर है, आपको मालूम है कि उससे पहले जो है वो आईपीएल में सबने इग्नोर कर दिया था, किसी ने भी आईपीएल में उस पर बोली नहीं लगाई। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो पेशावर ज़ल्मी ने उसको साइन कर लिया, उसने पीएसएल में भी नाम दिया हुआ था और बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने उसे साइन कर लिया। जब उसे पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया भाई, तो फिर यह हुआ कि मुंबई इंडियंस का एक जो लेजर्ड विलियम्स प्लेयर है, ठीक है, वो जो है वो बाहर हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने जो है वो इसको जो है वो साइन कर लिया, कॉर्बिन बोश को। और इसने फिर ये किया कि पीएसएल को कह दिया भाई, मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, कि सॉरी गाइस, मैं जो है वो आईपीएल खेलना चाहता हूँ, पीएसएल में नहीं खेल सकता। और जाहिर है जब भी कोई बंदा है, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई खिलाड़ी है, उससे आईपीएल और पीएसएल में से किसी एक लीग को चुनने के लिए बोला जाएगा ना, वो 100 में से 100 बार आईपीएल को चुनेगा। वहां पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जिस खिलाड़ी को ये कहा जाए कि एक साइड आपको मुंबई इंडियंस में जो है वो खेलने का मौका मिल रहा है और एक साइड आपको जो है वो पेशावर ज़ल्मी में खेलने का मौका मिल रहा है, तो यकीनन वो प्लेयर जो है वो आईपीएल को चुनेगा। और उसकी वजह आपके सामने है, वजह यही है कि आईपीएल में सारे जो है वो स्टार्स खेल रहे होते हैं जो इस टाइम पीक के ऊपर है, ठीक है, और सारे ऐसे बॉलर्स जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास बैटर्स खेल रहे होते हैं और एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और हर एक खिलाड़ी का यही होता है कि यार मैंने अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो मुझे आईपीएल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आईपीएल से एक तो वो परफॉर्म करके अपनी नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाता है और दूसरी बात यह है कि आईपीएल में अगर आपने परफॉर्म कर दिया ना भाई, तो यकीनन आपको कहीं और खेलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको इतना ज्यादा पैसा मिलता है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए जो पीएसएल में ये होता है कि भाई ठीक है, पीएसएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी जरूर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बात ये होती है कि जो आईपीएल से इग्नोर होते हैं ना, वो पीएसएल में आते हैं, या जो रिटायर हो चुके होते हैं भाई, वो पीएसएल में जो अपना नाम देते हैं और यहाँ पर पिक हो जाते हैं। तो इस वजह से पीएसएल की क्वालिटी को आईपीएल से नीचे ही देखा जाता है, ठीक है। और कोई भी खिलाड़ी है जितना मर्जी जो है वो फेमस हो, पीएसएल में जितना मर्जी पहले उसको लिया गया हो ना, वो जो जब उसको आईपीएल की जानब से ऑफर आती है वो आईपीएल में चला जाता है। हालांकि मेरी नजर में ये चीज गलत है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एक फ्रेंचाइज के साथ और दूसरी लीग में पहले आपको इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है तो आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है वो छोड़ के जो आप चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है कि जो करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप बिला वजह जो है वो छोड़ के चले जाएं तो फिर जो है आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होता है। तो इस बार जो है वो हैरी ब्रूक ने जो है वो आईपीएल में ये काम किया, तो एक बार उसने किया, उसे छोड़ दिया गया। इस बार हैरी ब्रूक को जो है वो 3 साल के लिए बैन किया गया और उसे देखते देखते पीएसएल में भी जो है ये चीज जो है वो अप्लाई की गई है और पीएसएल में बैन तो नहीं किया गया, लेकिन जो कॉर्बिन बोश को जो है वो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसने जो है लीगल नोटिस भेज दिया और उससे जवाब मांग लिया। अब वो जवाब ना दे तो वो एक अलग सीन है, वो पीएसएल में खेलना ही ना चाहे अगर, वो अलग सीन है, ठीक है। लेकिन पीएसएल ने जो है ये एक्शन लेते हुए उसे लीगल नोटिस भेज दिया, भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो आप जल्दी से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।